आप सफारतकारी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान भी हो चुका है। इसी पर मजीद तजिया लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं और अब इसका अगला मरहला पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वजीर आजम ने इसका ऐलान भी किया कि दोनों फरीकैन को उन्होंने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ किया है। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, इसलिए कि कल रात को जो स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आज रात को एक पूरी तहजीब मिटने वाली है, तो उसके बाद उनके खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपनी जो क़याम अमन की कोशिशें थी जिनके बारे में बहुत से लोग मायूसी का शिकार थे, तो पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी कोशिश जारी रखी, जिसको कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट। तो इस सिलसिले में उन्होंने ईरान और अमेरिका के साथ राब्ता कायम रखा। इसमें एक और जो फैक्टर है वो चाइना का भी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अगले महीने चाइना भी जाने वाले हैं। तो चाइना ने भी ईरान को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी काबिल अमल तजवीज़ आती है कि जिसके नतीजे में सीज फायर मुमकिन हो सकता है, तो आप उस तजवीज़ का खैर मकदम करें। ये एक बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, जिसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और उनके साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, उनका बड़ा अहम किरदार था, क्योंकि वो सऊदी अरब और मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी राब्ते में थे। तो ये सारी एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, जिसके नतीजे में ये सीज फायर जो है वो हो गया है 15 दिन के लिए। और अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों ममालिक के दरमियान एक ट्राइलेटरल मीटिंग जो है उसकी तवक्को की जा रही है, जिसमें कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ दीगर ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो बतौर ऑब्जर्वर भी शामिल होंगे, क्योंकि इसमें जो बिहाइंड द सीन एक ईरान की तरफ से जो एक मुतालबा सामने आ रहा था वो ये था कि अगर सीज फायर हो भी जाता है तो ट्रंप की जमानत कौन देगा और नेतन्याहू की जमानत कौन देगा। तो ये वो मामलात हैं जो अभी तय होने हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर की जो तकमील है, इसके सीज फायर की अनाउंसमेंट है, इसमें चीन के अलावा भी कुछ ममालिक जो हैं उनका किरदार बहुत अहम है, जिसमें एक तो बरतानिया है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो अमेरिका की जो सिविल सोसाइटी है और ख़ास तौर पे उसके कांग्रेस और सेनेट के वो अरकान जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और ईरान पर हमला करने से कबल जंग की मंजूरी भी लेना मुनासिब नहीं समझा कांग्रेस से, तो वो जो अरकान हैं उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की और फिर जो अमेरिका की सिविल सोसाइटी है उसने मीडिया के जरिए जो आवाज़ बुलंद की और अमेरिकन मीडिया में जो बहुत से एनालिस्ट हैं और उनके जो साथी हैं, उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस जारहाना पॉलिसी की मजम्मत की और इसकी मुखालफत की, ये सब चीजें जो है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज किया। और ख़ास तौर पे जब कल अमेरिका के 5 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने अमेरिकी फौज से, एयरफोर्स और नेवी से ये अपील की कि आप डोनाल्ड ट्रंप के इलीगल ऑर्डर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बंद कर दें, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत प्रेशर आया। ये तमाम चीजें हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया और आखिरकार फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया, जिसको बहुत ही नींद दिली के साथ बड़ी ही एक कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल के साथ नेतन्याहू ने भी कबूल कर लिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अमेरिका को और ईरान को होशियार रहना चाहिए इजराइल से, क्योंकि वो इस सीज फायर को सैबोटेज करने के लिए कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तो फिलहाल तो इस वक्त दुनिया में बड़ी खुशी मनाई जा रही है और पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराहा भी जा रहा है, लेकिन होशियार रहना चाहिए कि ये जो सीज फायर है ये नेतन्याहू के इंटरेस्ट में नहीं है और वो कोई ना कोई खुफिया कोशिश करेंगे जिससे कि ये सीज फायर जो है ये सैबोटेज हो जाए। तो इसकी
जो है जिम्मेदारी जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेनी है, क्योंकि ये जंग जो है उन्होंने नेतन्याहू के कहने पे शुरू की, और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीज फायर का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो नेतन्याहू को चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी इज्जत का ख्याल करें। मीर साहब, सदर ट्रंप का ये ताज़ा बयान भी सामने आया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ये गुफ्तगू की और उनका कहना था कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी से वो ये गुफ्तगू कर रहे थे। मीर साहब, आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? चीन का आपने भी जिक्र किया कि अगले माह सदर ट्रंप ने वहाँ दौरा करना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंगबंदी के मुतालबात मंजूर करने के लिए मजीद उस पर बात होने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं इसमें गारंटर कौन होगा? सदर ट्रंप की गारंटी से मुतालिक आप खुद भी कह रहे थे कि उनकी गारंटी लेना मुश्किल है। देखें, जो चीन का किरदार है वो शुरू से ही बहुत अहम है, क्योंकि जब 19 मार्च को सऊदी अरब के शहर रियाद में 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शरीक थे और बाकी सब कंट्रीज जो हैं उनका ताल्लुक गल्फ के साथ था। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान, ये 3 ममालिक हैं जो कि नॉन अरब कंट्रीज से, बाकी सारे अरब कंट्रीज थे। तो उस इजलास में सिर्फ एक करारदाद जो है वो मंजूर हुई, जिसको फिर एक जॉइंट डिक्लेरेशन की सूरत दी जा सकी, लेकिन उस वक्त कोई बड़ी उम्मीद पैदा नहीं हुई थी सीज फायर की। उसके बाद फिर पाकिस्तान में 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ, उसमें भी कोई ज्यादा जो है वो उम्मीद पैदा नहीं हो रही थी, जिसके बाद चाइना का किरदार शुरू होता है। और फिर जो हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो फिर चीन के दौरे पे गए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये जो सीज फायर है इसके लिए एक 5 नुकाती फार्मूला जो है उसका ऐलान किया। अब वो जो 5 नुकाती फार्मूला है वो अगर आप गौर करें तो वो आपको ईरान के जो 10 नुकात है उसमें भी नजर आएगा, और अमेरिका के जो 15 नुकात हैं उसमें भी काफी हद तक वो आपको नजर आता है। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना का जो 5 नुकाती फार्मूला था वही बुनियाद बना है इस सीज फायर की। और उसके बाद बज़ाहिर फ्रंट पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर खारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीन का किरदार है वो आपको नजर आया कल यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें, जब बहरीन की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाई गई जो कि दरअसल एक यकतरफा किस्म की रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका मकसद ये था कि आबनाए हुरमुज को खोला जाए, और वो ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन थी। तो उसमें पाकिस्तान और कोलंबिया ने एब्सटेन किया, लेकिन चाइना ने और रशिया ने उसको वीटो कर दिया था, उसको उस रेजोल्यूशन को। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एलानिया और गैर एलानिया तौर पे, जाहिरी तौर पर और गैर जाहिरी तौर पे एक किरदार अदा कर रहा था। और उसके बाद फिर कल रात को जो एफर्ट शुरू हुई तो उसमें जब पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि आप सीज फायर कर दें, तो वो तो मान गए, लेकिन ईरान की तरफ से जामिन मांगा जा रहा था कि हमें इस चीज की कौन जमानत देगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने ईरान पर हमला किया है। तो इस सिलसिले में फिर चीन जो है वो दरमियान में आया, और चीन जो है उसने ईरान को ये दरख्वास्त की कि आप सीज फायर को एक्सेप्ट कर लें, आप इस सीज फायर की अनाउंसमेंट में शामिल हो जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये जो 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, तो इस दौरान में चाइना की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा चीन के कहने पर ईरान के खिलाफ कोई जारहाना कदम ना उठाएं और नेतन्याहू की साजिश का शिकार ना हो। तो इसमें बज़ाहिर लग ये रहा है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की जमानत जो है वो चीन ने दी है। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है इसमें एक चीज जो है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि ये जो अब सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद की दुनिया है, इसमें आपको अमेरिका एक सुपर पावर नजर नहीं आ रहा, ईरान जो है वो आपको एक फातेह के तौर पर नजर आ रहा है।
जिसकी तकरीबन तमाम शराइत जो है वो तस्लीम कर ली गई हैं। और अब इसमें चीन जो है उसने एक फेस सेविंग देनी है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अभी आप देख लें, आप मॉनिटर कर लें, जो अमेरिकी मीडिया है, CNN है, वो भी यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैकआउट कर गए हैं। जो उन्होंने एक रात में एक पूरी तहजीब को मलियामेट करने का जो दावा किया था और जो धमकी दी थी, अब उससे वो बैकआउट कर गए हैं। तो और यकीनन जो है वो बहुत से ऐसे ममालिक होंगे वहां पर ये कहा जाएगा मीडिया पर कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शिकस्त खा गया है और ईरान जीत गया है। खुद ईरानी मीडिया भी यही कह रहा है। तो ये चीज जो है अब इसको प्ले डाउन करना है चाइना ने, और चाइना जो है वो कोशिश करेगा कि दुनिया में अमन कायम हो जाए, और वो पाकिस्तान की मदद से कोशिश करेगा कि फेस सेविंग दे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है, और वो जो अमेरिका का एक सुपर पावर का इमेज था उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तो इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग देनी है। उन्होंने चीन के दौरे पे भी जाना है, तो इसलिए इस सारे मामले में चीन का किरदार बहुत अहम है, और जिसका कि एतराफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। और उन्होंने चीन का नाम इसीलिए लिया है कि चीन ने अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग देनी है। ये बहुत अहम बात आपने कही है मीर साहब, लेकिन सदर ट्रंप ने ईरान से डील को अपनी मुकम्मल फतह भी करार दिया है। तो अगर हम मुआहदे को देखें जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं, उसमें ख़ास तौर पर यूरेनियम अफजूदगी की बात भी शामिल की गई है डील में। तो आप क्या समझते हैं, इसमें असल फातेह है कौन? देखिए, हमें फिलहाल इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें फातेह कौन है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 15 दिन की एक आर्जी जंगबंदी हुई है, एक आर्जी सीज फायर हुआ है। इसमें अब एक तरफ ईरान जो है वो अपने आप को फातेह करार दे रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को फातेह करार दे रहे हैं। अगर आप बज़ाहिर हालात का जायजा लें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको अपना ही मीडिया जो है वो कह रहा है कि जी आपको इस जंग में शिकस्त हुई है। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस, अमन के वसी तर मुफाद में, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि इस वक्त तक कौन जीता और कौन हारा। सही, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक अमन जीत गया है और जंग हार गई है। जंग शुरू की थी अमेरिका ने और इजराइल ने, और अमेरिका और इजराइल इस जंग के मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जंग जो है उसको शिकस्त हुई है, जंग नाकाम हो गई है, और जिन्होंने जंग शुरू की वो भी नाकाम हो गए हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब अगले जो 10-15 दिन हैं उसमें मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी का कोई फार्मूला जो है उस पर इत्तेफाक हो जाए, और यही ईरान की मरकजी डिमांड है। उनका मरकजी मुतालबा ही यही है कि अमेरिका जो है वो आर्जी जंगबंदी की बजाय मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हमारे साथ मुआहदा करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ईरान, जिसका कि इस वक्त हमें अपर हैंड नजर आ रहा है, वो अमेरिका के साथ जंगबंदी पर राजी हो गया है। तो इस सिलसिले में अब जो आने वाले जुमे को 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, वो मीटिंग बड़ी अहम है, और यकीनन उसके बाद भी कुछ फॉलो अप मीटिंग्स होंगी। तो इसमें अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसका एतराफ पूरी दुनिया कर रही है, और बिल्कुल हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन अब हमें जो अगला इवेंट है उसकी तैयारी करनी है, और अगला इवेंट जो है वो ये है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पीस अकॉर्ड होना है, मुआहदा इस्लामाबाद होना है। तो उस मुआहदा इस्लामाबाद को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना जरूरी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत और अवाम और हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पे होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस खित्ते के जो दीगर अहम ममालिक हैं, खास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि हमारे बहुत अहम इत्तेहादी हैं, खास तौर पे सऊदी अरब जो है वो है, उसमें इजिप्ट है, उसमें टर्की है, और यूरोपीय यूनियन है, चाइना है, इन सब को हमें ऑन बोर्ड लेना है। और कोशिश की जानी चाहिए कि जब 10 अप्रैल को जुमे के दिन इस्लामाबाद में मुआहदा इस्लामाबाद हो, तो उसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे मौजूद ना हों, बल्कि ऑब्जर्वर्स के तौर पे और एक जमानती के तौर पे अगर चीन भी वहां पर मौजूद हो, तो इससे मुस्तकिल तौर पर अमन के क़याम के लिए जो कोशिशें हैं उनको बहुत सहारा मिलेगा।
सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब अपना तज्ज़िया दे रहे थे। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया है। सदर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। ईरान के साथ जंग में अमरीका ने मुकम्मल फतह हासिल की।